होस्ट आमना बेग, प्रोग्राम किचन कैसल के साथ। उम्मीद करती हूँ आपका वीकेंड जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। आप लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की होंगी और नए नए खाने भी ट्राई किए होंगे, क्योंकि वीकेंड होता है तो बच्चों की फरमाइशें होती हैं। बच्चों की फरमाइशों के साथ साथ ऐसा होता है कि आपके कोई गेस्ट भी आ रहे होते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग्स भी होती हैं। तो हो सकता है आप लोगों ने वीकेंड को बहुत बेहतरीन किस्म का एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत किया था, बट मैंने थोड़ा सा अपना प्रोग्राम भी मिस किया था, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने में जो मज़ा आता है वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, आज थोड़ा सा मैं अपने प्रोग्राम का आपको ओवरव्यू दे दूँ। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं, बेसिकली उनका थोड़ा सा तारुफ ये है कि वो शाहीन डेयरी के ओनर हैं और उन्होंने हमारा शो भी स्पॉन्सर किया हुआ है। आप देखते हैं कि हम अपने शो में उनके प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, देखेंगे कि वो क्या बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपना गेस्ट का तारुफ कराऊँ। उनका नाम है मोहम्मद खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और कैसे आपने इस सफ़र का आगाज़ किया। ये तो बेसिकली हमारा फैमिली बिजनेस है सिंस 1986 से। ये मेरे दादा, फिर उनके बाद मेरे ताया, वालिद और अब हम लोग देख रहे हैं। तो माशाल्लाह ये फैमिली बिजनेस ही चला रहे हैं अभी तो। और देसी घी और मक्खन हमारे पास होता है बिल्कुल प्योर, जो आप ट्राई करके देखें। यानी कि आप 4th जनरेशन है जो इस काम में है। जी जी जी, बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त हो गया। मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जज, जो कि शेफ़ आबिद हैं और जैसे हमारे शो को जज करते हैं, रेसिपीज़ का बताते हैं, टिप्स शेयर करते हैं। उनसे बात करके बहुत मज़ा आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले हैं, वीकेंड्स हमेशा टफ ऑलवेज बिजी। ऑलवेज बिजी। चले जी, ज़बरदस्त हो गया। मज़ीद हम अपने गेस्ट से गुफ्तगू करेंगे। हम चलते हैं अपने किचन में सहरिश के पास और देखते हैं कि आज हमारे किचन में हो क्या रहा है। चले जी, ओवर टू सहरिश। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। 2 दिन की छुट्टियों में क्या किया आपने? मैंने बहुत काम किया। बच्चे, आपको पता है, वीकेंड, फिर बहुत सारी नई डिशेस और खाने ट्राई किए। रेसिपी, यहाँ जो रेसिपी हम बना रहे थे वो ट्राई की है आपने? बिल्कुल की मैंने है। भी ट्राई करी। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं अपने कंपटीशन की, कि हमारा कंपटीशन हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे कंपटीशन में फर्स्ट राउंड है, जो कि हमारे टोटल 30 पार्टिसिपेंट हैं। 30 में से रोज़ाना हम 2 पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं जो अपनी मर्ज़ी से रेसिपी बनाते हैं। फर्स्ट राउंड में इनकी अपनी मर्ज़ी की रेसिपी है। सेकंड राउंड में जजेस इनको रेसिपी देंगे। जब ये लोग आ जाएंगे, अचानक से इनको रेसिपी पता चलेगी भाई ये रेसिपी बनानी है, और फिर देखते हैं कौन सबसे अच्छी रेसिपी बना के थर्ड राउंड में जाता है। थर्ड राउंड में जो हम चेक करेंगे, इनका टाइम चेक करेंगे कि कितने कम टाइम में ये लोग अपनी रेसिपी को रेडी करते हैं। जिसने सबसे कम टाइम में अपनी रेसिपी रेडी करी तो वही होगा विनर, और विनर को मिलेंगे 50,000 रुपये कैश प्राइज। अच्छा, जब भी हम कोई इवेंट करते हैं तो हमारे पीछे होते हैं हमारे स्पॉन्सर, हमारे मजबूत स्पॉन्सर जो हर बार किचन कैसल को सपोर्ट करते हैं, हमारे जो हमें एतमाद देते हैं, हमारी उम्मीद, हमारी जो जीत का सहारा होते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने स्पॉन्सर का, डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड के जो प्रोडक्ट हैं, उनके कप केक्स हैं, केक्स हैं, इनके केक मिक्स हैं। इनके केक मिक्स का ये है कि देखें, जब आपको स्पंज बनाना है, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर नहीं है, मैदा नहीं है, तो आप इनका बस केक मिक्स उठाएं और झटपट से बेसिकली स्पंज आप तैयार कर लीजिए। ऐसे मेहमान आ गए जो आपको बिन बताए आते हैं, तो आप इनका केक मिक्स बिन बताए आ गए और आपके पास सामान नहीं है, बस सिर्फ इसमें आपको अंडे खरीदने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। और आप इनका केक मिक्स उठा के जल्दी से स्पंज बनाइए और अपने ऑर्डर दे दीजिए या अपने मेहमानों को दे दीजिए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने शाहीन डेयरी का, जिनके जो असली घी है, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट भी यूज़ करते हैं, और जब वो यूज़ करते हैं तो पूरे में खुशबू महक जाती है और सबको पता चल जाता है हाँ भाई, शाहीन डेयरी का हमने असली घी यूज़ किया है। इनके अनसॉल्ट बटर भी हैं, इनके सॉल्ट बटर भी हैं। इनके अनसॉल्ट बटर मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, जो मेरे बटर क्रीम केक होते हैं तो उसके लिए मैं इनके अनसॉल्ट बटर यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलमान फूड का। सलमान फूड के केचप हैं, चटनी हैं, इनके जैम हैं।
अच्छा, इनकी चटनी तो मैंने यूज़ की है। आमना, क्या आपने यूज़ करी इनकी चटनी? मैंने मैंगो चटनी यूज़ की है। मैंने इनके सॉसेस भी यूज़ करे, मैंने इनकी चटनी भी यूज़ करी। इसके बाद हम बात करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, रिवायत कुकिंग ऑयल हमेशा हमें स्पॉन्सर करता है। बिल्कुल। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हमारे हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने में खालिस जायका होता है, क्योंकि ये है रिवायत कुकिंग ऑयल, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। इसके बाद हम बात करेंगे अपने दीपक मसाले की। अगर आपको भाई, कुछ लोग नए नए जो कुकिंग करने स्टार्ट करते हैं, उनको नमक डालने में मसला होता है, मिर्ची डालने में मसला होता है कि हम कितनी मिर्ची डालें, कितने नमक डालें, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। दीपक मसाले ने हमारी मुश्किल आसान कर दी है। इनके कीमा मसाला भी है, इनका कढ़ाई मसाला भी है, इनका पुलाव मसाला भी है। आपको जो कुछ भी बनाना है, आप इनका पैकेट उठाएं और झटपट से अपनी रेसिपी तैयार कर दें। दीपक मसालों ने इतनी आसानी कर दी है कि यूनिवर्सिटी गोइंग, कॉलेज गोइंग, आजकल जो लड़कियां हैं जो कहती हैं हमें मसाले ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो ये पैकेट का मसाला यूज करके सारी कर सकते रेसिपी। हैं। और इसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने ग्रीन किचन का, कि भाई किचन में हम काम करें और सफाई ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ग्रीन किचन का हमारा स्प्रे भी है, ग्रीन किचन का हमारा डिश वॉश भी है। अक्सर हमारे किचन में मैल जम जाता है कैबिनेट पे, तो आप इनका स्प्रे कीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़िए, उसको कपड़े से साफ़ कीजिए। उसको मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ आप कपड़े से उसको साफ़ कीजिए, आपका किचन हो गया साफ़। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्रॉसिबल किचन का। कॉस्ट आयरन कुकवेयर के जो बर्तन हैं, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट भी यूज़ कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें खाना जो है वो इसमें देखें चिपकता नहीं है, ये केमिकल से साफ़ है, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें खाना बनाने से हमारा खाना चिपकता नहीं है। और इसके जो बर्तन हैं, हम स्टील बूल या कुछ अक्सर हम जो नॉन स्टिक बर्तन है उसमें हम जूना नहीं इस्तेमाल करते ना, कि हमारे नॉन स्टिक बर्तन का केमिकल उतर जाएगा। लेकिन आप इन बर्तनों में, कॉस्ट आयरन के बर्तन में आप जूना इस्तेमाल करके भी साफ़ कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके बर्तन जो हैं वो नस्ल दर नस्ल चलते हैं। बस सिर्फ गिर के टूटेंगे और बाकी एहतियात आपको खुद करेंगे, वैसे नहीं टूटेंगे। और ये सर्विंग के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल, इसमें कुकिंग भी हम कर सकते हैं, और ये आप देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे कि इसमें हम सर्विंग भी कर सकते हैं, इसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने प्यारे प्यारे से पार्टिसिपेंट से बात करेंगे जो कि बहुत ही मसरूफ़ हैं। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। उम्मे अफीफ़ा नाज। उम्मे अफीफ़ा नाज, आप क्या बना रही हैं? चीज़ी पास्ता। उम्मे अफीफ़ा, किसने आपको मशवरा दिया कि आप चीज़ी पास्ता बनाएं? मेरा खुद का मशवरा। कोई आप ऑनलाइन काम करती हैं उम्मे अफीफ़ा? जी। क्या करती हैं? हैंड्स-ऑन पे वीडियोस वॉच करती हूँ। अमेज़ॉन पे हैंड्स-ऑन पे वीडियोस वॉच करती हूँ। वॉच करती हैं, और क्या करती हैं? और असाइनमेंट वर्क है। अच्छा, ऑनलाइन। कंपटीशन के लिए आप कैसे आई? मेरी कज़न ने आपसे वो किया था, तो किचन कैसल से सर्च किया था। अच्छा, किचन कैसल को इन्होंने सर्च किया था, तो इन्होंने कहा मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम स्क्रीन पे आके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईशा फैसल है। ईशा फैसल। ईशा पढ़ती, और क्या बना रही हैं आप? मैं चिकन गुलाट बना रही हूँ। चिकन डुलाट। किसने मशवरा दिया आपको? मेरे शेफ हैं। अच्छा, उनके शेफ ने। अच्छा, आपको क्या ऑनलाइन काम करती हैं? मैंने अभी न्यू पेज बनाया है अपना, लॉस पैराडाइज के नाम से, और बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपको यहाँ आने के लिए किसने मशवरा दिया है कि आप आएँ और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें? आपका खुद का दिल चाह रहा था या किसी ने ज़बरदस्ती भेजा? नहीं, बस इंस्टीट्यूट में पता चला तो बस मैंने सोचा कि मैं भी ले लूँ, यहाँ पर ट्राई तो करना ही चाहिए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखें ये भी आपका एक एक्सपीरियंस है यहाँ आके कुकिंग करना। बहुत से लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हम कैमरे के सामने कुकिंग नहीं कर सकते, आप हमें यहाँ बॉल रूम वगैरह में जो कंपटीशन होते हैं आप हमें वहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, हम स्क्रीन पे नहीं कर सकते। लेकिन ये भी आपकी हिम्मत है, जज्बा है, इनकी हिम्मत है कि अपने स्किल्स को चेक करना चाह रहे हैं कि ये कितना। आपको क्या लगता है कि आप सेकंड राउंड में जाएंगी? जजेस को आपकी रेसिपी पसंद आ जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश तो पूरी है, बाकी मम्मा की दुआएं। अब हम अपने गेस्ट से बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो शाहीन डेयरी के जो ऑनर हैं वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे हर सीज़न में सपोर्ट करते हैं। सर, आप अपना कोई वो प्रोडक्ट बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा ख़ास लगता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ही बहुत ख़ास है।
देसी घी और मक्खन। देसी घी और मक्खन। अच्छा, और अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने ये फील्ड क्यों सेलेक्ट की? जैसे कि आपने बताया 4th जनरेशन है, लेकिन आपका बस वालिद साहब तो काम करते हैं अभी भी साथ ही, तो उनके साथ ही लगे हैं हम भी। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ये समझते हैं कि अब्बू कर रहे हैं, मतलब आपका चलता आ रहा है, लेकिन हम फील्ड चेंज कर लें, नहीं लेकिन नहीं, आपने मुझे नहीं की। बचपन से यही फील्ड बहुत पसंद थी। वालिद साहब को काम करता हुआ देखा तो खुद भी दिलचस्पी आई, तो वो ही लगे हैं साथ। अच्छा, जी। और मुझे ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आपका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा? जैसे कि आपका अनसॉल्टेड बटर तो मैंने भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन कोई ऐसी स्पेशलिटी आपके प्रोडक्ट में जो आप, वैसे तो ये फुल डेयरी है, जैसे खालिस मिल्क से बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कोई ऐसी स्पेशलिटी बताइएगा। देसी घी मेरा जो है उसकी डिमांड बहुत है मेरे पास, तो वो मैं सर्दियों में पूरा भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये है कि देसी घी और मक्खन दोनों ही मेरे बहुत अच्छे हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आपको, हाँ, मक्खन तो मैंने ट्राई किया है आपका, आप देसी घी भी ट्राई और वो करेंगे। प्योर, जैसे हम किसी मीठे में डालते हैं, और कभी दाल में इसको यूज़ किया है मैंने, देसी घी नहीं किया, लेकिन मक्खन ज़रूर किया है। ब्रेकफास्ट में आप डेली बटर यूज़ करें सॉल्टेड, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और देसी घी, अक्सर देसी घी ऐसे होते हैं जो जैम हो जाते हैं, जैसे हम डालते हैं ना, तो अब उसके बारे में बताइएगा मुझे। नहीं, देखिए देसी घी की तो पहचान पहले ऐसी होती थी कि बड़े बुजुर्ग जो होते थे घर में वो चेक करके बता देते थे कि हाँ जी ये असली चीज़ है। तो अभी तो आप लोगों को चेक करने के लिए लेबॉर्ट्री करवानी पड़ेगी, लेकिन हमें तो इसी तरह पता चल जाता है जैसे देख के ही कि ये चीज़ असली है या सर, असली लेकिन नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये असली घी है? असली कोई चीज़ पहचान की होनी चाहिए ना, पहचान ताकि हमें भी पता उसकी चले, अगर स्मेल हम कोई बताएगी और कि- प्रोडक्ट लें तो हमें भी पता चले कि हाँ भाई ये असली घी है। उसकी देसी घी की जो है ना स्मेल बताएगी। जैसे अभी आपने कहा कि 10 घरों को पता चल बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है सर। जब मैंने दाल बनाई थी और दाल में जब असली घी डाला था तो सबको पता चल गया था हाँ भाई असली घी यूज हो रहा है। बस हम- यही पहचान है देसी घी की। हम मजीद इस पे बात करेंगे। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है, अपना नाम बताइएगा। जी जी, अल्लाह शुक्र। मैं मोना रिजवी। चलें, कैसी हैं आप? कैसा गुजरा आपका वीकेंड? कुछ प्रोग्राम के हवाले से बोलना चाहती हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सैरिश बहुत अच्छे इवेंट्स करती हैं। इवन जो ये अभी घी की बात कर रही थी, देसी घी, मैंने इनके एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मुझे एज अ गिफ्ट मुझे मिला था, तो बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और कैसा लगा और आपको? आपका सैरिश का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मैं एक भी इवेंट इनका नहीं मिस करती। चलें, थैंक यू सो मच। कोई ऐसी टिप हमारे शेफ से पूछना चाहें, सैरिश से, हमारे पार्टिसिपेंट से आप बात करना चाहें? जी, सैरिश से बात करा दें अगर। जी बिल्कुल कीजिए, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज़। सैरिश, आप ये बताएं कि मतलब आप इतनी एक्टिव हैं माशाल्लाह से और इतना प्रोग्राम करती हैं, तो मैं बहुत एक्सपायर हूँ आपके उससे ना, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो ये कैसे कर लेती हैं सब? दरअसल ये प्रोग्राम जो भी मैं इवेंट ऑर्गेनाइज करती हूँ उसके पीछे हमारे इतने अच्छे दोस्त, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक भाई मुझे देख रहे हैं और देख के मुस्कुराए हैं, वो भी हर सीज़न में मुझे सपोर्ट करते हैं। दरअसल कोई भी हम इवेंट करते हैं तो उसमें सिर्फ मैं अकेले नहीं करती, ये पूरे एक टीम होती है जो वो टीम लेके चल रही होती है, और पीछे मेरे ही होते हैं मेरे माँ बाप की दुआएं, जो मेरे माँ बाप मुझे हर लम्हे दुआएं दे रहे होते हैं। आइडिया है आपको? मैं आपका एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करती, इवन आपके जो होते हैं प्रोग्राम्स में आपके, उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। जी जी, मैं आपकी आवाज़ से पहचान रही हूँ। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई टिप पूछना चाहेंगी तो सैरिश से, हमारे जो आए हुए यहाँ पे पार्टिसिपेंट, उनसे पूछिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सैरिश आपसे बात करके, मुझे पर्सनली बहुत शौक था आपसे बात करने का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लाइव कॉल की। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलें, थैंक यू सो मच। मज़ीद हम बात करेंगे अपने लाइव कॉलर से। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमसे लाइव बात कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, आप घी के बारे में हमें कुछ बता रहे थे, तो कोई ऐसी एक कह लें कि निशानी टाइप होती है कि हम इस चीज़ को हम खुद भी टेस्ट कर सकें कि घी असली है या ये आर्टिफिशियल है?
अब तो जितने भी मार्केट में घी आ रहे हैं तो उसकी तो पहचान यही है कि उसमें एसेंस होता है, तो खुशबू जो गर्म होने के बाद घी की आती है ना, असली घी की, वही उसकी पहचान होती है। जैसे आप पराठा बनाएंगे तो आपको पता चलेगा देसी घी में अगर वो बनाए तो हाँ वाकई वो असली है या नहीं है जी, ये पहचान होती है। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। बीइंग एन शेफ हमारा एक बहुत अहम पार्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। देसी घी हेल्थी क्यों है? बेशक ये सैचुरेटेड फैट कहलाता है, मगर इसकी सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आपके बॉडी टेम्परेचर पे भी आके ये मेल्ट हो जाता है। अगर देसी घी आप हाथ की हथेली पे रखें तो वो सारे का सारा मेल्ट हो जाएगा। तो हम क्वालिटी इंश्योरेंस का काम करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपने सही बताएं। बीइंग एन शेफ हम इस तरीके से चेक करते हैं, हथेली पे रखे मेल्ट हो गया तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्थी होता है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? वो आपकी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाते हैं, बट ये उसके अपोजिट होता है। लेकिन शेफ एक चीज़ आजकल जो चल रही है कि वो वार्म वाटर में घी जो पीते हैं, उसके बारे में कुछ? उसे मार्जरीन कहते हैं वो, और यूनिपफ भी, वो बाकायदा एक प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। आप चिकन पेटीज वगैरह ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है, और जब आप खाते हैं अगर वो लोकल क्वालिटी का है तो वो स्टफ होता है यहाँ आके, वो डिस्टर्ब करता है। वो देसी घी में नहीं बनती। वो घी को लिया जाता है, घी को प्रोसेस किया जाता है, बिल्कुल गर्म किया उसे, उसके बाद ठंडे पानी में एकदम उसे डाल दें। अच्छा। उसके बाद उसका पूरा पानी निकाल दें, फिर उसमें बटर के उसमें टैप करके थोड़ा लोग बटर भी ऐड करते हैं उसमें फ्लेवर के लिए, बट वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब करता है। आप अक्सर खाएं भी फील करेंगे उसके बाद जो है जैसे गले में जो है कुछ एग्जैक्टली फंस रहा है, कुछ इस तरह की फीलिंग होती बटर का ही सब्स्टिट्यूट है मार्जरीन निकाला गया। जो मार्जरीन क्या है? आर्टिफिशियल बटर कह लें आप। जैसे अगर हम माजी के दौर में चले जाते हैं तो देयर वाज नो शुगर, हनी यूज होता था स्वीटनेस के लिए। बाद में क्या किया गया? शुगर कैन को ऐड किया गया, फिर वो सब्स्टिट्यूट्स निकाले गए, फिर शक्रीन, तो आज तो इतनी जो है हार्मफुल चीज़ें जो है वो निकाल दी गई। जो इंडस्ट्री चल रही है वो चल रही है डिमांड्स के ऊपर। जिसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही उसके लिए सब्स्टिट्यूट्स निकाल के और प्राइसिंग को कट करना एक बड़ा पार्ट है। बड़ा पार्ट के प्राइस को कट कैसे करना है? आप रेट कट करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर हेल्थ के साथ सबसे बुरा कॉम्प्रोमाइज़, वो कहते हैं ना योर फूड इज योर मेडिसिन, यू डोंट नीड अ मेडिसिन अंटिल देयर इज एन इमरजेंसी। तो ये एक बड़ा गैप है कि अगर खाने को ही एज एन मेडिसिन और हेल्थी तरीके से, शाहीन डेयरी की बात हो रही है, अगर प्योर चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो कॉस्ट उसकी पड़ेगी, बट हेल्थ के लिए आपकी बहुत बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच शेफ। अच्छा जी, बात हो रही है खालिस चीज़ों की। आजकल अगर देखा जाए तो वाकई खालिस खाने नहीं हैं, लेकिन अगर मैं शाहीन डेयरी की बात करूं तो उनके प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं, और अगर वो माशाल्लाह 4th जनरेशन है ये, और ये सर खुर्रम खुद भी इस चीज़ में। तो सर आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग इन टू दिस बिजनेस, कि वो इस फील्ड में आएँ और बिल्कुल ऑनेस्ट होके, क्योंकि आपको पता है कि आप 4th जनरेशन है, लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि जो हमने पहले खाया है वही बहुत अच्छा था, अब तो वो वाली बात नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप बिल्कुल अगर सफाई से और लीगल काम करते हैं ना बिल्कुल, तो आपकी डिमांड होती है। फिर अगर आप प्योर चीज़ बेचें तो फिर इंशाल्लाह आपका काम भी चलेगा। और ये काम बहुत अच्छा है, कराची में बहुत कम है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने बंदी की हुई होती है, सिंध से गांव साइड से वहाँ से घी आता है उनका, या पंजाब साइड से घी आता है, तो आप कराची में भी ये काम कर सकते हैं। और हमारा काम तो काफ़ी टाइम पुराना है और हम तो नए हैं इस काम में, अभी तो मैं ही मार्केटिंग कर रहा हूँ इस हवाले से। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस सैरिश के पास चलते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। सैरिश, बिल्कुल तैयारियां दोनों की हो रही हैं क्योंकि टाइम कम है, तो दोनों की दिल की इनसे धड़कनें भी एक बढ़ सवाल रही मेरा हैं। ये कि इन्होंने जो पास्ता बनाया, चीज़ी पास्ता, उसका कोई स्पेशल ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इन्होंने डाला है इसमें? आपने बनाया ना चीज़ी पास्ता, थोड़ी क्या सी बनाया? रेसिपी बताइए। अपना मसाला डालती हैं ये, और अच्छा आपने इसमें सॉस कौन सा इस्तेमाल किया है? सलमान करी ने सॉस यूज़ किया है, पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। अब हम टेस्ट करते हैं और फिर इनको बताते हैं। और इन्होंने ये जो इनका नाम मैं भूल गई, आपका नाम क्या था? ईशा। आपने क्या बनाया? चिकन मलाड। अच्छा, उसकी कोई ऐसी खास चीज़ जो आप बताना चाहें, कोई टिप शेयर करना चाहें हमारे नाज़रीन से? सॉस। चलें, मज़ीद इन लोगों से बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आते हैं, हमें अभी टेस्टिंग करनी है, हमें इनकी डिशेस की प्रेजेंटेशन देखनी है, तो मज़ीद ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे किचन में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी डिशेस भी ऑलमोस्ट रेडी हैं और पार्टिसिपेंट थोड़े नर्वस भी लग रहे हैं। तो सैरिश बताइएगा। मैंने तो एक टेस्ट भी कर ली ब्रेक में। कर लिया आपने? एक टेस्ट कर लिया, एक रह गई है। बेटा कितना टाइम लगेगा? टाइम कम है, पता है आप लोग का, ये टाइम भी नोट किया जा रहा है। इनको हैंड माइक दीजिए। चलिए, क्या बनाया आपने? मैंने चिकन रुलाट बनाया। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है वो आप लोग भी टेस्ट करें, बिल्कुल, और आप लोग भी मुझे टेस्ट करके बताएं कि भाई कैसी रेसिपी है। लेकिन सैरिश एक सवाल है मेरा आपसे। जी बोलिए। कि ये जो वीकेंड गुजरा है या आपके घर में दावतें होती होंगी, कुछ कह लें गैदरिंग्स होती हैं, तो आप क्या खाना बनाती हैं, क्या प्रेफर करती हैं? होता है ना कि पुलाव मैं बना लिया। सिर्फ संडे वाले दिन खाना बनाती हूँ, सिर्फ संडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन अपने घर वालों को टाइम देते हैं बिल्कुल। और संडे वाले दिन वो फरमाइशी टाइम होता है। बिल्कुल ऐसा ही जो कि मेरी भांजी है वो कहती है कि मुझे डोनट चाहिए, और सबसे छोटी वाली भांजी मेरी, उसको डोनट चाहिए होते हैं, किसी को कुछ चाहिए होता है। पापा को हमारी गिलावट के कबाब चाहिए होते हैं, पापा देख रहे हैं क्योंकि गिलावट के कबाब मैं पहले से बना के रख देती हूँ, क्योंकि पापा को हमारे गिलावट के कबाब बहुत पसंद है, लखनऊ की गिलावट के कबाब। अच्छा। हमारे पापा लखनऊ के हैं तो इसलिए उनको लखनऊ कबाब बहुत पसंद है। और अम्मी को हमारी थोड़ी सी मीठा पसंद है, अम्मी के लिए मीठा बनाते हैं तो हमारा जो रात का खाना हो ना वो सब मिलके खाते हैं। हाँ, और ऐसा होना भी चाहिए कि सब साथ वो मिलके लगता भी है बैठे। कि हाँ भाई ये संडे का दिन है बिल्कुल। और एंजॉय करते हैं। क्योंकि फिर वीक, चाय पूरा में, वीक बिजी शाम की चाय में भी बहुत मजा आता है जब सारे घर वाले बैठे होते हैं। आमना, आप बताएं शाम की चाय आप कैसे करते हैं? चलें जी, वापस हम अपने गेस्ट की तरफ आते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने हमारा शो भी स्पॉन्सर किया। और शाहीन डेयरी के प्रोडक्ट्स आप भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वाकई खालिस देसी घी और मक्खन, और सर मैंने अभी तक अनसॉल्टेड बटर तो यूज़ नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं वो भी करूँगी। आप मैसेज कोई देना चाहते हैं और हमारे शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि आपको आके कैसा लगा? शो बहुत अच्छा लगा मुझे आके माशाल्लाह। और सैरिश से भी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई मेरी। वैसे तो राब्ता रहता था स्पॉन्सरशिप के हवाले से, लेकिन ये है मुलाकात बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि हमारे जज भी टेस्ट करें। मैंने नंबर दे दिए हैं, अब आप लोग भी नंबर दें। चलिए जी, आज मैं भी बताती हूँ। आज आप भी बताएं। तो मैं अपने पार्टिसिपेंट से कहूँगी कि डिश लेके आप अपनी वहाँ चाहिए। और सैरिश, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि किसकी डिश बहुत मजे की है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा लगा। वापस आ चुके हैं हम एक ब्रेक से और हमारे सामने जो है डिशेस आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम अपने जज से कहते हैं, सर थैंक यू। चिकन रुलाट, स्पिनच एंड कैरेट की फिलिंग है। और मैं इनकी दिल की धड़कनें बताऊं, यहाँ तक की मुझे आवाज आ रही है, धक धक, कौन जाएगा आगे, क्या लग रहा है आप लोगों को? जब तक कि आप टेस्ट करें हम थोड़ी सी गपशप करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से। अच्छा भाई, क्या लग रहा है आपको, कैसी डिश बनाई है आपने? कोशिश तो अच्छी है, अब सर ही बताएंगे। सर नहीं बताएंगे, ये चारों बताएंगे कि चारों को कौन सी डिश अच्छी लगी है। आप बताएं कैसा लग रहा है? आपको क्या लगता है, आपने क्या लग रहा है कि किस तरह और कितनी मेहनत से बनाई है? प्रेजेंटेशन बता रही है, बट एक होता है ना अपना अंदर से दिल, यकीन, भरोसा है नहीं है आगे जाने का? इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे जाएंगे इंशाल्लाह। ये खामोशी, ये दिलों की धड़कन। किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं ना, उसके बाद आफ्टर टेस्ट उसके फील करना ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके फ्लेवर्स फौरन आ जाते हैं, कुछ के आफ्टर टेस्ट होता है। दोनों डिशेस बहुत अच्छी हैं, बट हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बाउंड होते हैं, जिनके ऊपर पाबंद होते हैं। सर थोड़ा भी ट्राई करें प्लीज़।
सर आपने टेस्ट कर ली? टेस्ट कर लिया, दोनों टेस्ट कर ली। हाँ, क्या लगता है आप ये पास्ते को कितने नंबर देंगे? पास्ता मेरे पास तो 2 ही ऑप्शन है। पास्ता अच्छा है मगर इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। और जो है अगर बात करते हैं रोलाड की, तो रोलाड जो है वो बहुत। सर पहले आप मुझे बताएं पास्ते को आप कितने नंबर देना चाहेंगे? पास्ते को मैं देना चाहूँगा 5। ठीक है। अच्छा आमना आप बताएं मुझे आपको पास्ता कैसा लगा? मैं अब आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ कि मुझे कैसा लगा। वैसे मैंने भी ऑनेस्टली नहीं सर आप तो शेफ है ना, आप तो अच्छा ही देंगे। देखिए शेफ जो होता है ना वो एक एक बारीकी देख रहा होता है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका टेस्ट, उसकी हाइजीन, ये सारी चीजें शेफ देख रहे होते हैं। मुझे तो दोनों बहुत पसंद आई है, लेकिन रोलाड आमना पहले आप मुझे बताएं पास्ते को कितने नंबर देंगी आप? देखिए पास्ता में ईच एंड एवरी फ्लेवर है, टिक्का, चीज़ भी है और पास्ता ऑलमोस्ट वेल डन है। वो तो आप सही बताएंगे, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ और सही बना हुआ है, तो मैं इसको रेट करूँगी। ठीक है। अच्छा हमारे इतने प्यारे से जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी पास्ता टेस्ट किया है। सर आप कितने नंबर देंगे पास्ते को? मैं ठीक है। अच्छा अब मुझे तो रिजल्ट पता चल गया, आप लोगों को भी पता चल गया, तो हमारे साथ सेकंड राउंड में जा रही हैं। क्या बनाया था आपने? चिकन गुलाट। ये हमारे साथ सेकंड राउंड में जा रही हैं। और आप दिल छोटा ना करें, देखिए कंपटीशन में जब भी हम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हमारी सबसे बड़ी एफर्ट ये होती है कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम वहाँ तक के आए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हम यहाँ तक के आए। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है, हारते हैं और हार से भी हम बहुत कुछ सीख के जाते हैं। रोइएगा नहीं, कल वाली लड़की रो गई थी हार से भी हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख के जाते हैं। आप यहाँ आई, आपने बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल कैमरा फेस करना सीखा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो कैमरा फेस नहीं कर पाते, वो कहते हैं नहीं भाई हम कैमरे के सामने कुकिंग करें। इनके कॉन्फिडेंस की क्लैप करनी चाहिए कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा एफर्ट किया है, लेकिन इंशाल्लाह इससे आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कभी हार नहीं माननी। अगर आप ये हारी नहीं है, या आप हार के जीती हैं, और अगर आप घर जा रही हैं तो आप ये सोच के जाएं कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। ठीक है, अब आपको हम देंगे अपनी शील्ड और हम आपको देंगे ये सर्टिफिकेट। चले जी, अच्छा मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बीइंग एन जज ऑब्जर्व करना। फूड प्रेजेंटेशन का एक वर्ड यूज़ होता है ना, अब आपका फूड कितना है, ये है जो प्रेजेंटेशन करनी होती है उसी के हिसाब से, यानी बिल्कुल माइनर हो और इसी के ऊपर ही होनी चाहिए प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, और प्लेटिंग जब होल्ड कर रहे हैं हाइजीन कहाँ रहेगी? खाने वाली जो चीज़ें हैं सीधा हाथ उनके ऊपर फोर्सफुली टच होगा। और पास्ता है तो पास्ता के ऊपर ही सॉसेस डली हुई होती हैं, अंदर फिलिंग हुई होती है, इसके डिफरेंट फ्लेवर्स को अलग से सर्व नहीं किया जा रहा होता। टेस्ट अच्छा है बट ये थोड़े से थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए हमारे पास और सर्टिफिकेट मिल रहा है उनको, तो उनको मुबारकबाद देते हैं। कंग्रेचुलेशंस ईशा, एंड आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना को, और पता है ईशा को और मेहनत करनी है। ईशा अब तो हम आपको रेसिपी देंगे जी, और क्या पता आधी रेसिपी के बाद हम चेंज कर दें, ऐसा भी कि आधी रेसिपी आप रेडी ये करिए। भी आपका एक टेस्ट है, ये भी टेस्ट है, क्योंकि देखें आधी रेसिपी हम ये बना रही होंगी और क्या पता मेरा मूड चेंज हो जाए, मैं आपसे कहूँ कि अब आप ये रेसिपी नहीं ये रेसिपी बनाएंगे और शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट टाइम में, क्योंकि शेफ का मेन इम्तिहान यही है कि इंग्रेडिएंट्स कम हो और आप कितनी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, और आपका टाइम भी चेक किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, एक बार फिर थैंक यू सो मच सर खुर्रम, आप हमारे शो पे आए, और थैंक यू कि आपने हमारा शो स्पॉन्सर किया। मज़ीद मैं अपने स्पॉन्सर्स के बारे में आपको बता दूं कि डॉन ब्रेड हमारे स्पॉन्सर हैं। थैंक यू सो मच। डॉन ब्रेड की हर प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है। इनका नया केक मिक्स आया, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप केक मिक्स को पैनकेक्स, सैरिश एक क्वेश्चन है, केक मिक्स को पैनकेक के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आप लोग एक केक मिक्स से बहुत रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू ट्राई डॉन ब्रेड का केक मिक्स। अच्छा जी, फिर हम आते हैं अपने शाहीन डेयरी के प्रोडक्ट्स पे।
जो असली घी, देसी मक्खन और अनसॉल्टेड बटर के नाम से जाना जाता है। और आज सर यहाँ खुद मौजूद है जिन्होंने बताया कि ये माशाल्लाह 4th जनरेशन है जो इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। थर्ड हमारे आते हैं सलमान फूड्स। आज सलमान फूड्स का क्या प्रोडक्ट यूज हुआ है? पिज्जा सॉस। जी बिल्कुल, आज पिज्जा सॉस यूज हुआ है सलमान का, और इसका टेस्ट भी आपने चेक किया कितना आप अच्छा लोग भी होता है। पिज्जा सॉस जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि हमारे पास्ता में आई गेस पिज्जा सॉस डला है, इसीलिए उसका टेस्ट भी इनहेंस हुआ है। तो सलमान फूड्स के सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हम आते हैं अपने रिवायत कुकिंग ऑयल पे, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत। और एक कुकिंग ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे जो खाने जो होते हैं उसको एक अलग ही शक्ल दे देता है। ऑयल एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है। फिर हम आते हैं अपने दीपक मसालों पे। दीपक मसाले एक फुल रेंज मसाले हैं, चाहे आपको कढ़ाई बनानी है, कोरमा बनाना है, पुलाव बनाना है, दाल बनानी है, हर चीज़, हर मसाला एक डिफरेंट टेस्ट रखता है। फिर हम आते हैं अपने ग्रीन किचन पे। तो ग्रीन किचन की थोड़ी सी मैं ये बात बताऊंगी। वीकेंड पे मेरे घर में एक गैदरिंग थी और ऑब्वियसली जब खाना बनता है तो चूल्हा ज़रूर गंदा होता है। तो ग्रीन किचन के मैंने प्रोडक्ट्स खुद भी यूज़ किए हैं क्योंकि मेरे चूल्हे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें, इसलिए आपके चूल्हे गंदे हो गए। तो मैंने कहा चलो जी स्पॉन्सर तो है ही, मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स थे। आपका चूल्हा मिनटों में साफ़ कर देता है। फिर हम आते हैं क्रॉसेबल पे, जो हमारे कॉस्ट कुक आयरन है। ये बर्तन सिर्फ गिरने से टूटते हैं, लेकिन आप इन पे कुछ भी ट्राई कर लें, स्टील वूल हो गया हमारा, कुछ भी इस तरह की चीज़, स्पंज यूज़ कर लें, लेकिन इनका टेक्सचर खराब नहीं होता। नेचुरली नॉन स्टिक है क्योंकि अक्सर नॉन स्टिक की ऊपर की ब्लैक कोटिंग उतर जाती है और फिर वो खाने में भी मतलब आती है और फिर हमें नुकसान पहुंचाती है। तो ये हम डिश करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अवर स्पॉन्सर। कल के शो में इंशाल्लाह हम आपके साथ हाजिर होंगे मज़ीद नई 2 रेसिपीज़ के साथ, नए मेहमान, नए गेस्ट के साथ और नए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ। तो हमारा शो देखते रहिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये जो अमेजिंग सी 2 रेसिपीज़ आपने देखी हैं इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू।